अब अपने घर की छत से बिजली पैदा करने का सुनहरा अवसर है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आम नागरिकों को बड़ी राहत मिल रही है। जी हां, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से केंद्र सरकार आम परिवार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगा करके प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ लिया जा सकता है। योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगाने पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है, जिससे बिजली बिल में भारी बचत होगी। साथ ही ये परियोजना पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ सतत विकास की दिशा में एक मजबूत पहल है। जलगांव जिला पंचायत के सीईओ मिनल कर्नलवाल ने आम नागरिकों से अपील की कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आज ही पंजीकरण कर और ऊर्जा जोड़ें। जलगांव से भीमराव कोशरे की खास रिपोर्ट। सर्वांना नमस्कार। मी मिनल करनवाल, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी। आपल्याला सर्वांना माहित आहे की पीएम सूर्य घर योजना ही मागच्या वर्षी लॉन्च झाली। याचात प्रत्येक घरकुलाला सौर बसवायचं आहे म्हणून राज्य शासनाचं मोठ्या प्रमाणावर काम चालू आहे। यात अनेक प्रकारचे लाभ दिले जातात आणि ही व्हिडिओ माहितीस्त्व आहे, कारण की याबद्दल अनेकशे मतं खाली फिरत आहे। पण मी आज या व्हिडिओच्या निमित्ताने क्लिअर करून देते की 1 किलोवॉटला केंद्र शासनाकडून 30,000 रुपये, 2 किलोवॉटला 60,000 रुपये आणि 3 किलोवॉटला 78,000 रुपये केंद्र शासन डीबीटी द्वारे थेट तुमच्या खात्यामध्ये देणार आहेत आणि राज्य शासन प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 15,000 रुपये ह्याच योजनेकरिता थेट डीबीटी द्वारे प्रत्येक लाभार्थ्यांचा अकाउंटमध्ये देणार आहेत। लाभ एवढंच की जर तुम्ही एकदा सोलर लावले तर नेट मीटरिंगमुळे तुमचं बिल, विजाचा बिल दर महिन्याला 130, 140, 150 म्हणजे जेवढी त्यांची ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉस्ट असते तेवढंच येणार आहे। आयुष्यभराचा तुम्हाला हा लाभ होईल। फक्त थोडीफार सोलर पॅनलची कधी कधी वर्ष 2 वर्षभरात त्याला मेंटेनन्स करावी लागेल। त्या व्यतिरिक्त कुठल्याही प्रकारची कॉस्ट किंवा वीज चोरी करणे किंवा वीज शिवाय राहणे हे सगळे विषय येणार नाही। त्यामुळे माझी विनंती आहे की तुमच्या घरकुलाच्या इंजिनियरला किंवा पंचायत समितीला जाऊन या योजनेबद्दल माहिती घ्या आणि योजनेमध्ये अर्ज कसे करता येईल हेही पंचायत समितीला जाऊन करा। धन्यवाद।